पुलिस थाना कृष्णगंज अजमेर को मिली बड़ी सफलता। फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीनें हड़पने वाला 25,000 रुपए का इनामी बदमाश थाना क्लॉक टावर अजमेर का स्ट्रीट शीटर आदिल शेख को किया गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक श्रीमती वंदिता राणा अजमेर ने बताया है कि प्रार्थिया श्रीमती रमारानी जैन व कुमकुम जैन की बेशकीमती जमीन को भूमाफिया आदिल शेख द्वारा फर्जी दस्तावेज तैयार कर उक्त संपत्ति को बेचने के प्रयास की वारदात की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु जांगिड़, पुलिस उपाधीक्षक उत्तर शहर रुद्र प्रकाश शर्मा के निर्देशन में व अरविंद सिंह चारण थाना अधिकारी पुलिस थाना कृष्णगंज अजमेर के नेतृत्व में वारदात का पर्दाफाश करने हेतु टीम का गठन किया गया। प्रार्थिया श्रीमती रमारानी जैन व कुमकुम जैन पुत्री चंद्रसेन जैन उम्र 63 वर्ष जाति जैन निवासी प्रेरणा चांदकरण शारदा मार्ग एनसीसी ऑफिस के सामने अजमेर ने दर्ज कराया कि कुछ भूमाफियाओं द्वारा फर्जी दस्तावेज के माध्यम से हमारी निजी संपत्ति बेचने का प्रयास कर रहे हैं, जिस निजी संपत्ति के वैधानिक धारक हम हैं। यह संपत्ति हम चारों भाई बहनों सुधींद्र, अनिल, रमा, कुमकुम ने पिता श्री चंद्रसेन जी की मृत्यु के बाद वारिसों की हैसियत से स्वतंत्र स्वामित्व प्राप्त किया है। इस संपत्ति पर गत 62 वर्षों से परिवार का पूर्ण स्वामित्व विवाद रहित कब्जा है। इसके समस्त मूल दस्तावेज हमारे पास सुरक्षित हैं। पिछले कुछ दिनों में इसके संभवतः फर्जी दस्तावेज तैयार कर भूमाफिया अब्दुल आदिल, जो कि केसरगंज अजमेर स्थित अल्लाह रखा बिल्डिंग के पीछे का निवासी है, जिसने बाजार में सौदा करना प्रारंभ कर दिया। इस तथ्य की पुष्टि सुभाष जैन एडवोकेट और एक संपत्ति के दलाल ओम प्रकाश खंडेलवाल ने भी की। आदिल, ओम प्रकाश और वकील सुभाष जैन हमारी बहनों से मिलने आए तथा संपत्ति के विषय में जानकारी हासिल करने लगे, जिस पर हमारी बहनों ने कड़ाई शब्दों से स्पष्ट कह दिया कि यह संपत्ति बिकाऊ नहीं है। इस पर दोनों को शंका हुई। तुरंत भाई अनिल से संपर्क साधा और अजमेर में चल रही इस साजिश का पर्दाफाश करते हुए आदिल को बताया। आदिल झूठे दस्तावेज तैयार कर लिए और बाजार में इस आशय का प्रचार शुरू कर दिया कि संपत्ति बिकाऊ है। अपनी छत पर चढ़कर अनेकों दलालों और संभावित खरीदारों को संपत्ति अपनी बताकर दोनों बहनों को किराएदार बताता रहा। अजमेर में गत दिनों समाचार पत्रों में इस प्रकार के षड्यंत्रों का प्रकाशन भी किया गया। हमें भय है कि ये भूमाफिया बहनों के साथ एवं परिवार के साथ कोई आपराधिक कृत्य भी कर सकते हैं, जिससे सुरक्षा का खतरा भी खड़ा हो गया है। इसलिए निवेदन है कि श्रीमान जी इस पर आदिल के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने की कृपा करें, ताकि हमारी जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। जिस पर प्रकरण संख्या 604/2023 धारा 420 120 बी आईपीसी में दर्ज किया जाकर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। थाना अधिकारी अरविंद सिंह चारण ने बताया कि पुलिस थाना कृष्णगंज अजमेर की टीम के द्वारा फर्जी दस्तावेज तैयार करके पुरानी चौपाटी के पास स्थित बेशकीमती जमीन को बेचने के प्रयास करने वाले थाना क्लॉक टावर अजमेर के स्ट्रीट शीटर बदमाश भूमाफिया आदिल शेख की गिरफ्तारी के लिए टीम द्वारा तलाशी जारी की गई, लेकिन बदमाश स्ट्रीट शीटर आदिल शेख 14/9/2024 को प्रार्थिया श्रीमती रमारानी जैन और कुमकुम जैन दोनों बहनों का अपने साथियों के साथ मिलकर मारपीट करते हुए जबरदस्ती कार में डालकर अपहरण कर ले जाने के मामले में जेल से अपनी जमानत होने के बाद से ही फर्जी दस्तावेज तैयार करने के उक्त प्रकरण में गिरफ्तारी के डर से घर से फरार हो गया, जिसकी टीम द्वारा लगभग संभावित जगहों पर तलाश की गई, लेकिन बदमाश को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। इसके बाद पुलिस अधीक्षक अजमेर द्वारा 25,000 रुपए का इनाम इस पर घोषित किया गया। टीम में शामिल धर्मराज थोरी हेड कांस्टेबल के द्वारा उक्त बदमाश आदिल शेख के तकनीकी साक्ष्य एकत्रित कर गहनता से संपूर्ण तकनीकी डाटाओं का विश्लेषण किया गया, जिस पर उक्त बदमाश का जयपुर, दिल्ली, अहमदाबाद, कोटा में बारी बारी से अपने रिश्तेदारों के पास व होटलों में रुककर फरारी काटना मालूम हुआ तथा वर्तमान में जिला बारा के अटरू कस्बे में रुका होने की जानकारी प्राप्त हुई, जिस पर टीम द्वारा अटरू पहुंचकर उक्त बदमाश स्ट्रीट शीटर आदिल शेख को दस्तयाब कर गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। मुलजिम से प्रकरण में पूछताछ जारी है। कल उसे अदालत में पेश किया जाएगा। कृष्णगंज पुलिस थाना द्वारा क्लॉक टावर इलाके का स्ट्रीट शीटर है आदिल शेख, जिस पे 25,000 रुपये का इनाम था, जो कि कृष्णगंज थाने पे भी 604/2023 एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें एनसीसी ऑफिस के सामने एक जैन परिवार का ज़मीन है, जो इसने फर्जी तरीके से उससे कागजात बना के उसको बेचे। इसके संबंध में इस आदिल के खिलाफ पूर्व में भी इन जैन महिलाओं का अपहरण करने का भी मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें आदिल अपने 3 साथियों के साथ गिरफ्तार भी हुआ था। ये गिरफ्तार होने के बाद इसकी जमानत मिलने के बाद से ये अपने ठिकाने से रूपोश हो गया था। उस मुकदमे में आज इस आदिल शेख को गिरफ्तार किया गया है। इस मुकदमे में इसने फर्जी डॉक्यूमेंट्स तैयार करके
और इन जैन महिलाओं का जो पैतृक संपत्ति थी उसे बेचने का प्रयास किया गया। सर कोई और भी शामिल थे, किसके जरिए बनवाया इसने फर्जी कागज? इस संबंध में आज अभी इसकी गिरफ्तारी हुई, इसके संबंध में तफ्तीश की जाएगी। इसके साथ साथ और कौन था या ये अकेला था, उसके संबंध में संपूर्ण जांच की जाएगी। कल इसे कोर्ट में पेश किया जाएगा, उसके पश्चात आगामी होगा। आपराधिक रिकॉर्ड क्या है सर इसका? आदिल शेख क्लॉक टावर इलाके का एचएस है। इस पे पूर्व में 8 मुकदमे दर्ज हैं। चिरंजीवी भव भाग 1 7 चिरंजीवियों के रहस्य की वैज्ञानिक खोज करें। नरेश राघानी मधुकर की चिरंजीवी भव विज्ञान कथा और पौराणिक कथाओं का एक असाधारण मिश्रण है जो आपको प्राचीन हिंदू पुराणों के माध्यम से एक रोमांचकारी यात्रा पर ले चलेगी। हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। अपनी कॉपी आज ही बुक करें।